अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन किया था फंक्शन का और एग्जांपल्स की थी, आज हम उन एग्जांपल्स के रिलेटेड एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है ना वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें उन्होंने हमें ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। ए एक फंक्शन है, बी भी फंक्शन है। इसके बाद इन्होंने पार्ट्स दिए हुए हैं, मतलब कि हमने फंक्शन में एक्स की जगह ये वेरिएबल की जगह ये वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, हम पहले ए फंक्शन लेंगे एफ ऑफ एक्स के और माइनस एक्स। इसमें हम फर्स्ट वाली पुट करेंगे। ओके, फर्स्ट है एफ ऑफ -2। हमने जस्ट ये करना है कि एक्स की जगह पे -2 पुट करना है। इस फंक्शन में एक्स की जगह पे -2 पुट करना है। एक्स की जगह पे हमने -2 पुट किया इक्वल, फिर एक्स की जगह पे -2 पुट किया स्क्वायर माइनस, फिर एक्स की जगह पे -2 पुट किया। इसे सॉल्व कर लिया। अब एफ ऑफ 0 है। इसी फंक्शन में हमने एक्स की जगह पे 0 पुट किया, फिर एक्स की जगह पे 0 पुट किया, फिर एक्स की जगह पे 0 पुट किया और इसे सॉल्व कर लिया। अब थर्ड हमारे पास है एफ ऑफ एक्स -1। अब यहाँ फिर हमने बस ध्यान ये रखना है कि हमने x की जगह पे वो फंक्शन की वैल्यू पुट किए जाने हैं बस। x-1, अब इस x की जगह पे x-1 लिखना है। x की जगह पे हमने x-1 लिखा, फिर x की जगह पे x-1 लिखा, ऊपर स्क्वायर माइनस x-1 ब्रैकेट में लिख देने ताकि हमें आसानी हो जाए फिर खोलने में। फिर बाद में इसका फॉर्मूला ओपन किया, x² - 2x + 1 माइनस, ये बाहर माइनस है इसलिए अंदर वाले की सैम्पल चेंज हो जाएंगे, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस हो जाएंगे। इनको x² माइनस, ये दोनों माइनस की हैं तो मतलब इन दोनों ने प्लस होना है, तो बड़ी रकम के साथ माइनस है इसलिए हम माइनस यूज़ करेंगे। 2 और 1 3x + 2। अब हमारे पास फोर्थ उन्होंने दिया है एफ ऑफ x² + 4। देख के घबरा नहीं जाना, बस सिंपल यही करना है कि x की जगह पे x² + 4 पुट कर देना। x की जगह पे x² + 4 पुट किया, फिर यहाँ पे x² + 4 पुट किया, ऊपर स्क्वायर है स्क्वायर लगाया माइनस x² + 4। ओके, फिर बाद में हमने x² + 4 स्क्वायर खोल लिया। इसे पहले इस तरह लिख लें ताकि खोलने में आसानी हो जाए। x² हम फॉर्मूला जानते ही हैं सब, a + b का स्क्वायर जो है a² + 2ab + b स्क्वायर, ये वही फार्मूला है। बस यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए बस हमने अंदर स्क्वायर लगा लिया। ये समझ लें हमारे पास a है, ये समझ लें हमारे पास b है। x² स्क्वायर लगाया प्लस 2 फार्मूले वाला 4x² + 4 स्क्वायर माइनस, इसे खोल लिया, ये बाहर माइनस है इसलिए अंदर सैम्पल चेंज हो जाएंगे और इसे नेक्स्ट सॉल्व कर लिया। बस ये क्वेश्चन है। और इसी तरह हमारा बी पार्ट है, बी पार्ट भी सॉल्व करते हैं। बी पार्ट लिख के बस हर फंक्शन में x की जगह पे -2 पुट किए जाने और उसे सॉल्व किया जाना। अब यहाँ पे बी पार्ट का एक फंक्शन हम सॉल्व कर लेते हैं। हमने यहाँ पे फंक्शन लिखा एफ ऑफ x + 4 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ x की जगह पे हमने -2 पुट करना है। x की जगह पे हमने -2 पुट किया इक्वल्स √ x की जगह पे -2 पुट किया +4। अब इसे सॉल्व कर लें, -2 + 4 2 आ गया, √2 आगे सॉल्व नहीं होता तो बस यहीं पे छोड़ दें। इसी तरह हमारा दूसरा फंक्शन उन्होंने दिया हुआ है एफ ऑफ 0। हमने इस फंक्शन में 0 पुट किए जाना है। जस्ट यही काम है, देख के घबरा नहीं जाना कि पता नहीं क्वेश्चन कैसा आ गया है। फोर्थ है हमारे पास x² + 4। बस फंक्शन में हमने x की जगह पे x² + 4 पुट किए जाना है। x² + 4, जिनको मुश्किल हो रही है वो ब्रैकेट में ही लिख लें ताकि आसानी से सॉल्व हो जाए, कंफ्यूज ना हो। जस्ट ये इसका फंक्शन का आंसर आ गया।
जस्ट आगे सॉल्व नहीं हो रहा है इसे यहीं पे छोड़ दो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें उन्होंने गिवन है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। उन्होंने हमें फंक्शन दे दिए हैं। फर्स्ट ये फंक्शन है। पहले उन्होंने हमें ये वाले फंक्शन पिछले क्वेश्चन में अलग-अलग करके दिए थे, जिससे हम इजीली उन्हें पुट किए जा रहे थे, सॉल्व किए जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम ऐसे करेंगे, हम यहाँ x की जगह पे ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। हम इन्हें अलग-अलग करके लिखेंगे ताकि वैल्यू पुट करने में आसानी हो। पहले हम इधर से एफ ऑफ ए प्लस एच ले लेंगे। एफ ऑफ ए प्लस एच लिया, इसमें x की जगह पे ए प्लस एच पुट किया, यहाँ x की जगह पे ए प्लस एच पुट किया, इसे सॉल्व कर लिया। इसी तरह सेकंड लेंगे एफ ऑफ ए, एक्स की जगह पे ए पुट किया, एक्स की जगह पे ए पुट किया और ये वैल्यू आ गई। फिर बाद में हम ये वैल्यू लिखेंगे और इसमें ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह पे ये वैल्यू पुटिंग करने से जो हमें मिली 6a प्लस 6h माइनस 9, माइनस एफ ऑफ ए की जगह पे ये वैल्यू जो हमें पुट करने से मिली 6a माइनस 9। इसे नेक्स्ट सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स साइन एक्स। इसमें भी पहले हम एफ ऑफ ए प्लस एच वैल्यू पुट कर लेंगे। एक्स की जगह पे ए प्लस एच पुट किया, फिर एक्स की जगह पे ए प्लस एच पुट किया। अब नेक्स्ट अभी सॉल्व नहीं हो रहा है, इसे यहीं पे छोड़ दे। सेकंड हम लेंगे एफ ऑफ ए, यहाँ पे हम फंक्शन में एक्स की जगह पे ए पुट करेंगे और साइन ए। अब ये वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर लें। एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह पे हम लिख देंगे साइन ए प्लस एच, माइनस है शायद यहाँ पे माइनस है, माइनस एफ ऑफ ए की जगह पे साइन ए ओवर एच। अब नेक्स्ट ये कैसे सॉल्व होगा, हमने फर्स्ट ईयर में इसके फॉर्मूलाज पढ़े हैं 10 चैप्टर में, मेरा ख्याल चैप्टर नंबर 10 में हमने पढ़े हैं। साइन, हम कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, वहाँ पे अल्फ़ा बीटा है, हम यहाँ पे x माइनस ले लेते हैं। साइन x माइनस साइन y हो तो उसके लिए फॉर्मूला है 2 cos x प्लस वाई ओवर 2 साइन x माइनस वाई ओवर 2। ठीक है, अब हम यहाँ पे भी यही फार्मूला पुट करेंगे। हम यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, h को साइड पे कर लें ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। हम लिखेंगे 2 cos, यहाँ पे हमारे पास जो x और y है वो ये वैल्यूज़ हैं, ये वाली वैल्यूज़, ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है। हम x की जगह पे a प्लस एच पुट किया, प्लस दरम्यान में प्लस है और y की वैल्यू यानी a ओवर 2। अब साइन है हमारे पास, x की वैल्यू है a प्लस एच, माइनस, यहाँ पे माइनस है, ध्यान रखना है फार्मूले का। थोड़ा सा भी फार्मूला गड़बड़ हुआ तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। y की जगह a ओवर 2। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस एच 2 कोस, बस इतना सॉल्व करते हैं कि पॉसिबल स्टेप्स होते जाएं, जहाँ पे आगे सॉल्व ना हो रहा हो इस ए वहीं पे छोड़ देते हैं फंक्शन को, वही इसका आंसर होता है। यहाँ पे हम इसे ज़रा आसानी के लिए अलहदा कर लेंगे और ऐसा कर सकते हैं हम, जो कि हम पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, एलसीएम वगैरह। ये कट गया, हमारे पास 2 cos a प्लस एच ओवर 2 साइन एच ओवर 2। यहाँ पे हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 ज़ा 2 और ये जो हमारी वैल्यू ये सारी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे लिख देंगे साइन एच ओवर 2, यहाँ पे हम एच लिख देंगे। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ। यहाँ पे थर्ड हमारे पास है फंक्शन x3 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1। ये हमें उन्होंने गिवन दिया है। हम पहले एफ ऑफ ए प्लस एच लिख लेंगे। इसमें x की जगह पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। x फंक्शन में x की जगह पे वैल्यू पुट की, a प्लस एच क्यूब प्लस 2a प्लस एच स्क्वायर माइनस 1। अब इसे फार्मूला खोल लेंगे, a क्यूब प्लस 3a, पहले h का स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर h प्लस h क्यूब, और ये फार्मूला खोल लिया। इसे हमने ब्रैकेट में ही लिखा ताकि आसानी रहे।
a3 प्लस 3h² प्लस 3a² प्लस a3, इसे हमने ओपन कर लिया, 2 के साथ सबको मल्टीप्लाई कर दिया, -1। अब नेक्स्ट हमने फंक्शन में x की जगह पे a पुट कर लिया, f(a) लिया, फंक्शन में हमने x की जगह पे a पुट किया, सारे x की जगह पे a पुट कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास इन दोनों की वैल्यूज़ आ गई हैं, हम इसमें पुट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक दफ़ा लिख लें ताकि आसानी रहे, माइनस प्लस की कोई गलती ना हो। अब हम f(a) प्लस h की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट में कर लें ताकि आसानी रहे। 3ah² प्लस 3a² प्लस h³ प्लस 2a² प्लस 4ah प्लस 2h² -1 माइनस है, यहाँ पे लिख लेते हैं वैल्यू a³ प्लस 2a² -1, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, h। हम इस h को पहले वाले क्वेश्चन की तरह साइड पे कर लेते हैं ताकि आसानी रहे। अब इसे लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, उस वैल्यू को भी खोल लें, प्लस 2a² प्लस 4ah प्लस 2h² -1। यहाँ पे माइनस है इसलिए इसके सारे साइंस चेंज हो जाएंगे, ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब हमने देखना है यहाँ पे a3 से कोई मैच कर रहा है, a3 यहाँ पे नेगेटिव का a3 है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ये दोनों कट हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास a² प्लस 2a² है, माइनस 2a² है, ये कट हो गया। अब बाकी के हम वैल्यू लिख लें, 1/h 3ah² प्लस 3a² प्लस h3 प्लस 4ah प्लस 2h², ये -1 प्लस 1 से कट गया, बस हमारे पास क्या है, यही वैल्यू। अब देखें हमारे पास यहाँ पे हर किसी की वैल्यू के साथ h है, हम एक h कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे हमने कॉमन लिया, यहाँ पे एक h कम हो गया तो एक रह गया, 3a², यहाँ पे h ख़त्म हो गया, h यहाँ पे 2 रह गए, एक हमने कॉमन ले लिया, इसमें एक ही था, एक चला गया, 2 एक यहाँ पे, ठीक है। ये तो कट गए, यहाँ पे 1 रह गया। अब इसको मज़ीद देख लेते हैं, पहले स्क्वायर की वैल्यू लिख लें, प्लस h², फिर प्लस सिंपल वैल्यूज़ प्लस 2h, कौन सी रहेगी, प्लस 4 है। अब इन दोनों में से h कॉमन आ सकता है, मतलब जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई किए जाना है क्वेश्चन को। h कॉमन ले लिया, 3a प्लस 2 प्लस 4 है, जस्ट ये आंसर है फंक्शन का। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इसमें उन्होंने बोला है कि शो करें कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। जो स्क्वायर है, पैरामीटर स्क्वायर का जो पैरामीटर है वो फंक्शन हो एरिया का, ठीक है। अब पहले हमें पैरामीटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्क्वायर के पैरामीटर का और स्क्वायर के एरिया का। हमने स्क्वायर ड्रा किया, हम लेट कर लेते हैं x जो है वो यूनिट ऑफ साइड्स के हैं, ठीक है। हमने पैरामीटर का क्या फार्मूला होता है, p = 4x, मतलब इसकी चारों साइड्स, और एरिया का क्या होता है, x²। उन्होंने कहा पैरामीटर एज अ फंक्शन ऑफ, यानी पैरामीटर एज अ फंक्शन ऑफ एरिया, इस तरह आना चाहिए कि पैरामीटर फंक्शन है एरिया का, ठीक है। तो इस हिसाब से हम एरिया वाली जो इक्वेशन है उसे सॉल्व करेंगे। हम इसे स्क्वायरिंग करेंगे या इसे कह लें हम कि स्क्वायर रूट जब लेंगे इस तरफ तो कटिंग हो जाएगी, यहाँ पे x = √a आ जाएगा। अब इस वैल्यू को हम a में पुट करेंगे, a में पुट किया तो ये क्या आ गया, p = 4√a। तो यहाँ पे ये शो हो रहा है कि पैरामीटर एज अ फंक्शन ऑफ एरिया, कि पैरामीटर फंक्शन है एरिया का, इधर शो हो गया ना। अब नेक्स्ट उन्होंने कहा है एरिया ऑफ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। अब एरिया का फॉर्मूला पता हो हमें सर्कल के एरिया का और सर्कल के सर्कमफेरेंस का। हम लेट कर लेते हैं r बी द रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, यहाँ रेडियस, ठीक है, सर्कल का। अब सर्कल का हमारे पास एरिया होता है πr², ठीक है, उसे इक्वेशन 1 का नाम दे दें, और सर्कमफेरेंस होता है 2πr,
यहाँ पे हमने शो करना है एरिया ऑफ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ सर्कमफेरेंस। यहाँ पे हमने पैरामीटर को फंक्शन शो करना था, यहाँ पे हमने एरिया को करना है, इसलिए हम सर्कमफेरेंस वाली जो इक्वेशन है वो सॉल्व करेंगे। इस सर्कमफेरेंस में रेडियस को हमने साइड पे कर लिया, ठीक है, क्योंकि सर्कमफेरेंस डिपेंड ही रेडियस पे कर रहा है, ये तो कांस्टेंट है, इसलिए हम आर को साइड पे करेंगे और ये इक्वेशन बना लेंगे, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। हमने इसमें पुट किया तो हमारे पास इसे सॉल्व किया, स्क्वायर इसका आ गया, तो एरिया की वैल्यू ये आ गई। यहाँ पे भी हमें शो हो रहा है कि एरिया एज अ फंक्शन ऑफ सर्कमफेरेंस, एरिया एज अ फंक्शन ऑफ सर्कमफेरेंस हो गया प्रूव यहाँ पे भी। अब थर्ड है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ एरिया। वॉल्यूम जो क्यूब का है वो इसके एरिया का फंक्शन है, ठीक है। लेट एक्स बी द साइड्स ऑफ क्यूब, ये क्यूब ड्रा कर लिया हमने, इसकी तीनों साइड्स हैं ये, ठीक है। अब वॉल्यूम क्यूब का क्या होता है एक्स क्यूब, एरिया क्या होता है एक्स स्क्वायर। अब इनको हमने दे दिया इक्वेशंस। अब यहाँ पे हमने वॉल्यूम को एज अ फंक्शन करना है, ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ, तो इसलिए हम एरिया की इक्वेशन सॉल्व करेंगे। एरिया की सॉल्व की, एक्स की वैल्यू निकाली, √a आ गया, इसको पुट कर दिया ए में, तो ये 1 में कर दिया, ये आ गया। इसको हम 3/2 भी लिख सकते हैं, हमें पता है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो उस हिसाब से हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। बस ये प्रूव हो गया कि वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ एरिया। जस्ट ये था, छोटे छोटे प्रूव हैं बस। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें उन्होंने हमें फंक्शन की वैल्यू दी हुई है और हमें बोला है इफ़ f of 2 इज इक्वल टू -3 एंड f of -1 इज इक्वल टू 0, तो हमें a और b की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। जब f of 2, इसका मतलब है कि हमने फंक्शन में 2 वैल्यू पुट करनी है और उसको इक्वल रखना है -3 के, ठीक है। पहले हम यहाँ पे फंक्शन में 2 पुट कर लेते हैं, ठीक है, x की जगह पे 2 पुट किया, इसे सॉल्व कर लिया, 2 to the 4 4 to the 8 -4a प्लस 2b प्लस 1, ओके। अब सेकंड उन्होंने बोला f of -1 इज इक्वल टू 0, तो हम फंक्शन में -1 वैल्यू पुट करेंगे और उसे 0 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। -1 -a, यहाँ पे -1 स्क्वायर प्लस b -1 प्लस 1। अभी फंक्शन में हम पुट कर रहे हैं ना, बाद में इसे 0 के इक्वल करते हैं। यहाँ पे क्यूब है इसलिए माइनस ही रहेगा, ये पॉजिटिव हो गया स्क्वायर की जगह, और ये बस a -b प्लस 1। अब यहाँ पे हम इन दोनों फंक्शंस की वैल्यू को, इसको हम -3 के इक्वल पुट कर लेते हैं, 8 -4a प्लस 2b प्लस 1 इक्वल टू -3। इसको हम 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। यहाँ पे ये +1 है, ये -1 है, यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, a प्लस बी इक्वल टू 0, a प्लस बी इक्वल टू 0। जाहिर बात है जब -1 यहाँ तो कटिंग हो जाएगी, लेकिन 0 -1 0। यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास है -4a प्लस 2b, 8 और 1 9, ये इधर आएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 9 प्लस 3 12 इक्वल टू, यहाँ पे हम वैसे कुछ ना कुछ कॉमन ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे -2 कॉमन ले लें तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2a आ जाएगा, प्लस सॉरी चेंज हो जाएंगी वैल्यूज़, -b -2 6 ज़ा 12, -2 को यहाँ भी डिवाइड किया, यहाँ भी डिवाइड किया, 2a -b -6 इज इक्वल टू 0, a प्लस b इज इक्वल टू 0। हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई, हमारे पास सेकंड वैल्यू आ गई। इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, ये की वैल्यू b की है, हम ये b कट जाएगा, हमारे पास आ गया 3a -6 इक्वल टू 0, 3a इक्वल टू 6
ए इज इक्वल टू 2। ए की वैल्यू आ गई। अब हम ए की वैल्यू को इक्वेशन नंबर ये जो 2 है इसमें पुट कर लेंगे। पुट इन इक्वेशन 2। ओके, इसमें पुट किया तो हमारे पास आ गया 2 + b = 0, b = -2। b की वैल्यू दिया, जस्ट ये था जी। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें क्वेश्चन है कि एक स्टोन है जिसे 60 मीटर की हाइट से फेंका गया है ग्राउंड की तरफ। ठीक है, उन्होंने बोला है कि जो x है वो सेकंड है। ठीक है, टाइम है, ये समझ लें। ठीक है, टाइम है और अप्रोक्सीमेटली x टाइम के हिसाब से उन्होंने हमें एक हाइट दे दी है, यानी कि एक फंक्शन दे दिया। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि हाइट फाइंड करें कि ग्राउंड से कितनी हाइट पे है स्टोन। सेकंड्स दिए हैं कि आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 1.5 सेकेंड, आफ्टर 1.7 सेकेंड। अब जब इन्होंने हमें x की वैल्यू दे दी है तो हमने सिंपल यही करना है कि इस फंक्शन में x की वैल्यू पुट करनी है और इसे सॉल्व कर लेना है। ऐसे ही दूसरा है, x की वैल्यू पुट करनी है और हमने इसे सॉल्व कर लेना है। ये हमने उन्हें h की वैल्यूज़ बस निकाल के देनी थी, जो कि उन्होंने ए पार्ट में पूछा है। ठीक है, अब नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, कि स्टोन कब ज़मीन पे गिर जाएगा। अब जब कोई भी चीज़ ज़मीन पे गिरती है तो उसकी हाइट क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। कोई भी चीज़ हम उसे ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो जब वो ग्राउंड पे आएगी तो उसकी हाइट 0 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे इस फंक्शन को 0 के इक्वल पुट करते हैं। ठीक है, जब हाइट उसकी 0 हो, h(x) = 0, यानी कि इस फंक्शन को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। 40 - 10x², यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से हमें पता चलेगा कि स्टोन जो है जब 0 हाइट पे होगा तब वो ग्राउंड पे स्ट्राइक कर जाएगा। कितने सेकंड्स में, 2 सेकंड्स में। सिर्फ यही था इसमें, जस्ट उन्होंने एक स्टोन को स्ट्राइक किया ग्राउंड की तरफ और हमें डिफरेंट वैल्यूज़ दे दें कि इसके हिसाब से फाइंड करें और फिर बाद में हमें सेकंड निकाल के दें कि कब वो ज़मीन पे गिर गया। जब वो गिर गया उसकी हाइट 0 है, इसलिए हमने फंक्शन को 0 के इक्वल पुट किया और यहाँ से सेकंड निकाल लिए। ठीक है, बस।